नमस्कार, पीडी न्यूज दबीजवा की दास्ता में आपका स्वागत है। चलिए, आज हम उपस्थित हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के खास मेहमान परतेली पंचायत के पूर्व मुखिया जी, और इनसे आज वर्तमान समय में जो सरकार की योजना है वो धरातल पे किस तरह लागू हो रही है, उसमें क्या खामियां हैं, इसी बात को लेकर के हम विचार परामर्श करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे परतेली पंचायत के पूर्व मुखिया जी। स्वागत है मुखिया जी आपका हमारे पीडी न्यूज चैनल में। आइए, बैठिए, बैठकर। मुखिया जी, सबसे पहले अभी बेरोजगारी का बहुत बड़ा आलम है, और लॉकडाउन होने के कारण लोग जो है बाहर से मजदूर सब गांव घर पहुंच गए हैं, और इस तरह का बेरोजगारी के माहौल में हम लोगों के बीच में एक मनरेगा योजना है। तो क्या यहाँ जो बाहर से जो मजदूर भाग करके घर पहुंचे हैं, क्या उन लोगों को मनरेगा योजना का लाभ मिल रहा है, काम कर रहे हैं? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मनरेगा जो बहुत पुराना जो है योजना है, जिस योजना के तहत लोगों को बहुत रोजगार देने की बात सरकार के दिमाग में थी, और इसके लिए भवन भी बनाया गया था, मनरेगा भवन। जो लगता है कि जो वर्तमान सरकार है वो मनरेगा की तरफ उनका ध्यान ही बिल्कुल हट चुका है, और वो देख रहे हैं कि इस मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार देना संभव नहीं है। वैसी स्थिति में मनरेगा भवन भी जहाँ जहाँ बना हुआ है वहाँ बिल्कुल ही वो एकदम बिल्कुल खराब स्थिति में है, और न कोई रोजगार का कोई ये है, और उसके जो पदाधिकारी हैं या जिनको उनके तहत काम करने दिया गया था वो भी उस भवन में नहीं आते हैं वर्षों से, है कि उनको रोजगार देने के लिए। बहुत उम्मीद थी लोगों को, मजदूर को, बाहर से भी लोग आए थे कि मनरेगा के तहत सरकार से हम लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन उसको निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि सरकार का ये जो पुराना स्कीम मनरेगा है और मनरेगा भवन के तहत ही उसमें कार्य होना था, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो उसमें बिल्कुल काम नहीं हो पाया, और न उसमें कोई योजना उस तरह की सरकार बना पाई जिससे लोगों को रोजगार दिया जा सके। योजना तो ये भी कोई खराब नहीं है कि लोग अपने गांव घर में रह करके मनरेगा का काम करके अपना परिवार का भरण पोषण कर सके, फिर भी यानी ये कहाँ सफल नहीं हो रहा? आखिर कहाँ खामियां कहाँ है? खामियां ये है कि सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है उसको लगता है कि शायद ये कांग्रेस का चलाया हुआ स्कीम है, जिसके तहत उस पर न वो फंड दे रही है और न उसको जो है उसमें कुछ उस तरह का ध्यान सरकार दे रही है। इसीलिए ये बिल्कुल खटाई में पड़ गया है, और न इसमें इसके तहत कोई भी रोजगार इसमें नहीं मिल रहा है। इसमें तो पार्टी विशेष की तो बात नहीं की जा सकती। पहले भी तो योजना कम क्या आती थी, अभी तो उससे भी बहुत ज्यादा। देखने से ही पता लगता है कि जो भवन बना हुआ है वो रो रहा है। रोने का कारण क्या है कि इस पर सरकार का ध्यान हट चुका है, और नई स्कीम के तहत सरकार ये चाहती है, जैसे बिहार सरकार जो मजदूरों को रोजगार देने की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ के जो जितने मजदूर हैं या और जगह के जो कटिहार जिला के जो मजदूर हैं वो यहाँ से पलायन करके दूसरे राज्य में जा करके रोजगार करते हैं अभी भी, और लोगों को यही है कि वो वहाँ जा करके रोजगार कर रहे हैं। यहाँ मोटा मोटी लोगों को जैसे राजमिस्त्री है या और कोई दूसरे कोई कामगार लोग हैं जो अपना मेहनत से कुछ रोजगार उसको मिल जाता है, लेकिन उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, और इस कोरोना में तो उसका बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। हाँ। तो हम ये बोल रहे थे, कुछ ऐसा भी हमको, अभी हम कुछ दिन पहले डंडखोरा प्रखंड की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे हुआ था क्या कि वहाँ पे लिस्ट बहुत सा मजदूरों का था कि वो लोग काम करके लाभ ले चुके हैं, और यहाँ तक कि उनका पैसा भी उनके अकाउंट में चले गया है। लेकिन जहाँ तक हमने मजदूरों से बात किया तो वहाँ पे शायद ही कुछ मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे। आखिर यहाँ पे कहाँ मामला रहा है? क्या कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मजदूरों के नाम पे गबन करके पैसा? मामला ऐसा है कि कुछ स्कीम दिखा करके मनरेगा में और मजदूर का टिप्पा ले लिया जाता है जी, और उसको दिखाया जाता है कि आपका इतना दिन का पैसा आपको आया है, लेकिन वो पैसा इन लोग मीडिया कुछ उस तरह का उसके साथ में है, कुछ ऐसे लोग है ना जो उसको उस पैसा को हड़प कर जाते हैं। सही जो उनका जो है जो न काम हुआ है और न वो काम के तहत उसको रोजगार मिलना चाहिए था और न पैसा उसका बना है, ये बिल्कुल ही फॉल्स ये चीज है जो उसको दिया जाना जा रहा है। इसका हम विरोध करते हैं। जी हाँ, और वर्षों से यही कारण रहा है कि लोगों का टिप्पा छप्पा ले करके उसको भुगतान नहीं किया गया। मतलब टिप्पा छप्पा ले लिया, पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। जी हाँ,
और उसमें मुखिया हो या उसको बिचौलिया हो, वो सब मिलके खा जाता है। नहीं, अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, अपना डिजिटल उनके अकाउंट में आ जाता है, तो नहीं, फिर वहाँ पे गबन कहाँ से हो जाता है? अकाउंट में अब अकाउंट में पैसा जो डाल रहा है, जी हाँ, सिर्फ अकाउंट में वही लोगों को पैसा डाला जाएगा जो कि वो गलत काम करने के लिए लोग हैं, जो काम उन्होंने नहीं किया है। बोकस लोगों को उसमें कमीशनदार जो लोग हैं वो लोग मिल करके ये बनाए फॉल्स वोचर और उसके नाम पर करवा के उनके खाते में पैसा डलवा रहे हैं। जब इतनी बड़ी समस्या है कि दूसरे का टिप्पा छप्पा लगा करके और उनके मजदूर से उनका पैसा उठा लिया जाता है, तो इस तरह का समस्या को किस तरह से निपटना चाहिए? सरकार और पदाधिकारी आखिर क्या कर रही है कि जब लोग काम ही नहीं कर रहे हैं और बहुत कम ही लोग काम करते हैं और बहुतों के नाम पे टिप्पा लगा करके रुपया निकाल लिया जाता है, तो आखिर पदाधिकारी जो उनसे मनरेगा संबंधित पदाधिकारी है, आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं? कान में तेल देकर तो सोए हुए नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसके इंचार्ज जो प्रखंड विकास पदाधिकारी, जी हाँ, जिनके जिम्मे में ये योजना चलाने का है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी इस दिशा में कोई भी काम नहीं करते हैं और न वो क्षेत्र में जाते हैं और न वहाँ उस चीज़ को वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ लोगों को कठिनाई है, क्या रोजगार में क्या दिक्कत है, किस तरह से पेमेंट हो रहा है, ये सब बात हो रही है। तो इस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कहाँ तक वो योजना सही चल पाएगी और किस तरह से सही मजदूर को सही काम करने के बाद उसको भुगतान किया जाएगा। खास तौर पर इसमें मुखिया और बीडीओ का मिली भगत से इस योजना को बर्बाद कर दिया गया। मुखिया और बीडीओ। अच्छा, और कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि मनरेगा योजना बोर्ड लगा हुआ रहता है, कार्य प्रारंभ तिथि, कार्य समाप्ति तिथि का बोर्ड लगा रहता है, लेकिन वहाँ पे एक प्रोजेक्ट अफसर भी हैं। जी हाँ, कार्यक्रम पदाधिकारी। हाँ। लेकिन बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कार्यक्रम पदाधिकारी का कोई चेहरा भी देहात में नहीं देखता है और न वो आते हैं। जी हाँ।